जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 5.2 में देखिए सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 23 तक आप लोग को बता दिया गया था। अब चलते हैं इस वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर आपका 24 है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें कह रहा कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बेहद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। कह रहा कि यदि किसी एपी के तीसरे, यदि कोई एपी आपको दिया, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा आपको बता रहा है। फिर से देखिए करा कि यदि किसी एपी के तीसरा पद आपको देखिए 4 दिया है और 9वां पद आपको दिया गया देखिए -8 दिया है, तो कह रहा कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं कि इसका n वां पद शून्य होगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे पूछेगा इसका कौन सा पद यह होगा, इसका कौन सा मान इतना होगा, तो जब ऐसे सवाल आपको समांतर श्रेणी में दिए जाएंगे तो उन्हें n वां पद माना जाता, क्योंकि उनका मान हमको नहीं पता रहता है। तो वह किस संख्या के आधार पर रहेंगे या किस संख्या पर उनका स्थान रहेगा, जब यह नहीं मालूम रहता है तो इनको हम n वां पद मान लेते हैं। तो चलते इस सवाल को हल करते हैं। तो अब हम आगे आपको बताते हैं इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत ही मस्त सवाल है। इसको देखिए बताते हैं कि एक एपी का तीसरा और 9वां पद, तो तीसरे पद को देखिए हम A3 से लिखेंगे, तो A3 बराबर आपको 4 दिया गया है और 9वें पद, और देखिए 9वां पद को हम A9 से लिखेंगे, 9वां पद आपको -8 दिया गया है। तो कह रहा कि एक आपका देखिए समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद A3 बराबर 4 दिया है और 9वां पद A9 बराबर आपको -8 दिया है। तो कह रहा कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य का मतलब हम मान लेते हैं कि इसका n वां पद क्या होगा, 0 होगा। और यहां से हमको क्या ज्ञात करना है, n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो उस n का मान निकालना की मतलब समांतर श्रेणी में किस संख्या के स्थान पर आपका मान शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि n वां पद शून्य होगा, तो जो n का मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते इसको हल करते हैं। अब ध्यान से आप देखेंगे तो A3 बराबर देखिए सूत्र आपका होता है A + 2D के बराबर 4 दिया है। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। A9 बराबर होता है A + 8D के बराबर -8 दिया है। लेटेस्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए an का मान निकालने के लिए हमको प्रथम पद A और सार्वंतर D की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जानते हैं कि इनको हल करके पहले निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे जब हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं देखिए, क्योंकि देखिए दोनों में समान पद आपका A आया और इनके गुणांक भी बराबर हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली आप घटा देंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा A + आपका 2D बराबर 4 के, तो यहां से लिखेंगे A + 8D = -8 के आपको दिया गया है। अब इसी को हल करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा
निकलेगा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यह समान पद विपरीत चिन्ह में दिए गए कट जाएंगे। तो 8d में से देखिए 2d निकलेगा तो माइनस 6d बराबर आई 8 4 आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका 12 के हो जाएगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 के हो जाएगा। अब यहां से d का मान निकालेंगे, d बराबर होगा आपका देखिए हो जाएगा 12 और बटे आपका माइनस 6 दूना 12 के तो हो जाएगा आपका माइनस 2 के। तो सार्वंतर d बराबर आपका माइनस 2 निकल गया। तो सार्वंतर d का मान देखिए आपको निकल गया कितना माइनस 2। इसी सार्वंतर d का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो आपको प्रथम पद a मालूम हो जाएगा। तो चलिए आगे हल करते हैं। इसको देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम मान रखते हैं d बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए तो d बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दिया है a प्लस 2d इक्वल टू देखिए आपको दिया गया 4। इसी को हल करेंगे तो a का मान देखिए आपको निकालना है तो हो जाएगा आपका a प्लस 2 इंटू d का मान माइनस 2 दिया गया, यहाँ पर माइनस 2 रख देंगे बराबर 4 के। तो a प्लस गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आपका 2 दूना 4 के बराबर 4 के। तो a बराबर देखिए हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यह माइनस 4 होगा, इसको सीधे उधर लेके जाइए तो आपका हो जाएगा 4 प्लस 4 के। तो a बराबर कितने के 8 के। तो प्रथम पद a निकल गया। अब देखिए यहाँ पर आपको सार्वंतर d का मान माइनस 2 निकल गया। अब प्रथम पद आपको a बराबर 8 निकल गया। आप जानते हैं कि अगर समांतर श्रेणी में प्रथम पद a और सार्वंतर d ज्ञात हो जाएं तो समांतर श्रेणी में सब कुछ ज्ञात करना संभव है। तो यहाँ पर प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल चुके हैं। अब इसके बाद आके आपको n पूछ रहा है और an बराबर 0 दिया गया है। अब सवाल आपका आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लीजिए क्योंकि हम पेज को ऊपर करने जा रहे हैं। तो आगे देखिए इसके बाद आगे इसी को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है क्या, अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि an बराबर देखिए आपको दिया गया है 0। देखिए दिया क्या है तो आपको देखिए दिया गया है आपको देखिए दिया है क्या दिया है an बराबर आपको 0 दिया है और यहीं से आपको मान निकालने के लिए कह रहा है n का। तो चलते आगे हल करते हैं तो n का मान निकल जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए n का मान आपको निकालना है तो n का मान निकालने के लिए देखिए an का सूत्र लगाएंगे तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d और बराबर कितने के 0 के दिया है। तो a का मान देखिए 8 निकाले 8 रख देंगे प्लस n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू d का मान माइनस 2 रख देंगे बराबर 0 के। 8 देखिए प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो मिलेगा क्या, देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर मिलेगा n माइनस 1 और माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 मिलेगा। काटेंगे 2 चौके 8 आपका कट जाएगा, माइनस माइनस भी हट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर देखिए 4 के, तो n बराबर आपको हो जाएगा 4 धन 1 के बराबर 5 के। तो इसका मतलब क्या निकला, देखिए इसका मतलब आपको n का मान कितना आ गया बोलिए, n का मान 5 आ गया, n बराबर 5, यही आपका देखिए आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा कि कौन सा पद 0 होगा, तो जो पांचवा पद होगा वही आपका क्या होगा बोलिए 0 होगा। तो इसका मतलब पांचवा पद आपका 0 होगा। तो इस तरीके से यह जो पार्ट आपका 24 था यह आसानी से लग चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर, मतलब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया गया है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बहुत आसान सवाल है, जैसे कह रहा आप लगा दीजिए लग जाएगा। कह रहा कि किसी एपी का 17वां पद,
तो 17वां पद को जानते कि A17 से लिखेंगे। कह रहा कि उसके 10वें पद से 10वां पद को हम A10 से लिखेंगे। 10वें पद से 7 अधिक है, तो कह रहा कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, माने D बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किसी एपी का 17वां पद जो आपको दिया है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद A10 हो जाएगा, 7 अधिक के लिए जोड़ेंगे +7 कर देंगे। तो कह रहा कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मतलब D बराबर क्या करना आपको, ज्ञात करना है। अब हल करिए। A17 बराबर सूत्र होगा आपका A + 16D के, A10 का मान होगा A + आपका 9D के और प्लस आपका 7 के। अब जानते हैं कि देखिए यहाँ पर समीकरण बन गया, तो जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो यह एक दूसरे से कट जाएंगे, तो जाएगा आपका 16D बराबर 9D प्लस आपका 7 के। इधर लेके आएंगे D वाले पद को, 16D - 9D बराबर 7 के। घटाएंगे, आप जानते हैं कि 16 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7D बराबर आपके 7 के। तो इसी को और आगे हल कर लेते। देखिए जब इसको और हल करेंगे तो मिलेगा क्या, तो यहाँ पर जब और हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब 7D बराबर 7 मिला तो D बराबर आपका 7/7 हो जाएगा, या गुणे में इधर जाएगा भाग में 7 कम 7, तो सार्वंतर D बराबर कितना आ जाएगा, तो सार्वंतर D बराबर आपका आ गया 1। तो सार्वंतर D बराबर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सार्वंतर D का मान 1 आ गया। यह जानते कि आपका 25वां पार्ट, यह जानते कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है यह कंप्लीटली आपका नोट हो चुका है। आप इसे जानते कि अगर नोट करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं, यह कंप्लीट आपका लग चुका। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 26वां क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा कि एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है। इसमें कह रहा कि प्रथम पद 3, दूसरा पद 15, तीसरा पद 27, चौथा पद 39, कामा डॉट डॉट करके दिया का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। जब देखिए कौन सा पद पूछे तो आप उसको हमेशा यनमा पद मानेंगे ताकि आसानी से आपका लग जाए। तो कौन सा पद पूछेगा तो यनमा पद मान के आप लगाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपका सवाल लग जाए। तो इसमें देखिए जो एपी आपको दिया है, एपी देखिए 3, इसके बाद कामा 15, इसके बाद कामा 27, इसके बाद कामा 39, डॉट 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 करके आपको एक एपी दिया है। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखिए कह रहा कि इसमें कौन सा पद, हम मान लेते हैं कि जो यनमा पद, जब कौन सा पद आपको मालूम ना हो तो उसको हमेशा यनमा पद माना जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यनमा पद जो है ये 54वें पद से, माने ये 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब शर्त आपकी देखिए लग क्या गई है कि an बराबर A 54 प्लस आपका 132, क्योंकि यह शर्त दिया है। देखिए यह कह रहा कि यहाँ तक एक एपी दिया है, कौन सा पद, हम मान लिए कि जो यनमा पद है, तो जब आपको पद मालूम नहीं होता तो उसको हम यनमा पद मान लेते हैं। तो इसमें कह रहा कौन सा पद, हम मान लिए यनमा पद उसके 54वें पद से, तो 54वां पद आपका देखिए हो जाएगा ए 54 से 132 अधिक है, तो 132 अधिक है, अधिक के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरीके से यह समीकरण बनेगा। इसमें देखिए मान रखने के लिए हमको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी की आवश्यकता होगी, और जैसे प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकल जाएंगे तो इनमें मान रख के आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निकालेंगे। तो जब यहां पर देखिए हल करेंगे तो प्रथम पद ए और सार्वंतर डी आपका ज्ञात होगा। तो यह जानते हैं कि आपका क्रम दिया है, यह प्रथम पद आपका A1 हो जाएगा, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3, यह चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। प्रथम पद A बराबर A1 बराबर 3, सार्वंतर D निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 15 आपको दिया गया है, तो A2 का मान आपका देखिए हो जाएगा 15
माइनस a1 का मान 3, 15 में से 3 घटा देंगे 12, तो इसका मतलब सार्वंतर d का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो सार्वंतर d का मान निकल गया, प्रथम पद निकल गया। अब कोई भी मान पूछेगा आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो शर्त कह रहा था उसी में देखिए मां रख दीजिए तो आपका सवाल लग जाएगा। तो इसमें केवल आपको मां रखने की देरी है, मां रखी आपका तुरंत मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए यनवा पद का सूत्र होता है, यनवा पद का देखिए सूत्र आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a54 का सूत्र हो जाएगा a प्लस आपका 53 d और प्लस आपका हो जाएगा 132 के। आप इसे मान रख दीजिए तो प्रथम पद a का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया, प्लस n का मान आपको निकालना n माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए 12 आया है, बराबर a का मान देखिए आपको 3 आया है और प्लस देखिए आपका हो जाएगा 53 गुणे डी का मान देखिए 12 आया है, तो 12 रखेंगे, धन आपका 132 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्लस 3 है, यहाँ पर भी प्लस 3 है, ये कट जाएंगे। जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो वे एक दूसरे से कट जाते हैं। यहाँ पर देखिए यह समान पद समान चिन्ह के साथ है, एक दूसरे से कट गए। तो समीकरण का नियम होता है अगर समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, तो यहाँ पर कट गए। अब मिलेगा क्या देखिए आपका n माइनस 1 इंटू 12 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36 का 6 हासिल लगा 3 के 12 पचे 60, 60 3 आपका 63 हो जाएगा और धन आपका देखिए 132 के और हल कर लेंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर देखिए 6 2 आपका 8 के, यहाँ पर 3 3 6 के और 6 1 आपका 7 के। इसको काटिए 12 से डायरेक्ट काट दीजिए तो जानते हैं कि 12 6 का आपका क्या हो जाएगा 72, 4 बचेगा 48। इसके बाद आप जानते हैं 12 चौका आपका 48 हो जाएगा, तो मिलेगा आपका देखिए n माइनस 1 बराबर आपका 64 के। तो इसके बाद n इधर जाएगा माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा 64 एक 65 के। तो इसका मतलब n बराबर आपका 65 आ गया, तो इसका मतलब जो 65वां पद आपका है वही 65वां पद क्या होगा कि जानते हैं कि 94 पद से 132 से अधिक होगा। तो इसका उत्तर 65 आपका हो जाएगा। इस सवाल में देखिए कह रहा कि एपी 3 कामा 15 कामा 27 कामा 39 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 94 पद से अधिक है। अब 94 पद से 132 अधिक है ये आपसे पूछ रहा है। तो जब यह पूछ रहा तो आपका n का मान 65 आ गया, इसका मतलब जो 65वां पद है वह 94 पद से जानते हैं कि 132 क्या होगा अधिक होगा, इसका उत्तर 65 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यह भी सवाल आपका कंप्लीटली लग चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको देखिए इसका नियम हम आपको बताए हैं शॉर्टकट में लगाने का। इस सवाल को आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं। इसमें दिया गया देखिए, इसमें कह रहा आपसे, इस सवाल में आपसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, मतलब दो समांतर श्रेणी आपको दी गई इसका सार्वअंतर बराबर है। यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए, तो वह भी आपका 100 होगा, तो इसका उत्तर 100 आएगा। आप जानते कि इसका हम रूल बताए थे, हम कहते कि आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जानते कि क्लास 10th में आपको लगा के हल करना दिखाना है, तो उस तरीके से हम बता देते हैं, लेकिन इसका उत्तर 100 आएगा। यह वैकल्पिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप लगा सकते हैं, तो इसलिए लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में आपको बता देते हैं कैसे लगेगा, लेकिन इसका आंसर 100 आएगा, क्योंकि नियम होता है कि जब दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर बराबर होता है तो उनमें अगर किसी दो
पद का अंतर आपको दिया है वही अंतर सभी पदों का होता है। तो इसमें 2 पदों का अंतर आपको 100 दिया है, तो यही सभी पदों का अंतर 100 होगा। तो 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा था, ये भी कितना आएगा 100। लेकिन लगेगा कैसे इसको हम बताते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा, सवाल के अनुसार चलते हैं। कह रहा कि 2 समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, यह देखिए हम मान लेते हैं कि आपका AP1 है, माने पहली समांतर श्रेणी है। यहां पर देखिए हम दूसरी समांतर श्रेणी मान लेते हैं, यह AP आपका 2 है। 2 समांतर श्रेणी करा कि 2 समांतर श्रेणियों का, तो 2 समांतर श्रेणी मान लीजिए, पहली समांतर श्रेणी AP1 है और दूसरी समांतर श्रेणी आपका AP2 है। अब जैसे कह रहा वैसे करिए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है, इनको अभी बाद में लेंगे। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद की भी आवश्यकता होती है। तो यह पहली समांतर श्रेणी है, इसके प्रथम पद को हम A1 से मान लेते हैं और इसके सार्वंतर को हम D1 से मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह पहली समांतर श्रेणी, इसलिए इसमें सबको हम 1 1 से मानेंगे। यह दूसरी समांतर श्रेणी है, इसके देखिए प्रथम पद को हम A2 से मान लेते हैं और इसके सार्वंतर को हम D2 से मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि इसका देखिए प्रथम पद आपका A2 और सार्वंतर आपका D2 होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि आपकी दूसरी समांतर श्रेणी है, इसलिए इसमें हम 2 2 से मान लेते हैं। लेकिन शर्त आपको ये रख रहा है कि जो इनका सार्वंतर है यह बराबर है, मतलब D1 बराबर D2 बराबर हम D मान लेते हैं। यह सार्वंतर आपको देखिए बराबर दिया गया है। अब आगे चलते हैं, बताते हैं, इसको ध्यान से आप समझेंगे। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A1 और सार्वंतर D1 है, और यहाँ पर देखिए दूसरी समांतर श्रेणी है, जानते हैं कि जिसका आपका प्रथम पद A2 और सार्वंतर है D2 है। इसमें शर्त में कह रहा है कि इनका जानते हैं कि जो आपका सार्वंतर है यह बराबर है, तो मतलब D1 बराबर D2 बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब देखिए जो सवाल में कह रहा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो सवाल में देखिए कह क्या रहा है, इसको समझिए। सवाल में कह रहा कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यह सार्वंतर समान कर लिए यदि इनके सौम्य पदों का अंतर सम है। तो चलिए सबसे पहले आप सौमा पद निकालिए इनका। तो जब सौमा पद आप निकालेंगे तो सौमा पद देखिए क्या हो जाएगा, तो पहले श्रेणी का सौमा पद निकालेंगे तो आपका देखिए सौमा पद माने A100, तो सौमा पद इसका हो जाएगा A प्लस आपका 99 D हो जाएगा। लेकिन यह पहली श्रेणी है तो इसको हम 1 से मानते हैं, A1 प्लस आपका 99 D1 हम कर सकते हैं। लेकिन D1 बराबर D माना गया है तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 99 D लिख सकते हैं। इसको आप ध्यान देंगे। यह देखिए कह रहा कि साम्य पदों का अंतर 100 है। तो जब साम्य पदों का अंतर आपसे कह रहा कि 100 है तो यहाँ पर देखिए सामा पद निकालेंगे तो A100 बराबर सूत्र होता A प्लस 99 D। यह पहली श्रेणी के लिए निकाल रही है, तो पहली श्रेणी का प्रथम पद A बराबर A1 है, सार्वंतर D बराबर D1 है। तो यहाँ पर A1 हो जाएगा प्लस 99, D1 बराबर देखिए D1 बराबर D है, तो D1 बराबर D रख देंगे। इसी प्रकार से और देखिए करके निकालेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी का निकालेंगे पद, तो हो जाएगा A100 बराबर दूसरी समांतर श्रेणी का निकालेंगे तो सूत्र होता A100 बराबर A प्लस आपका देखिए 99 D सूत्र होता है। अब लेकिन जानते हैं कि यह दूसरी समांतर श्रेणी है, इसके प्रथम पद को हम A2 से माने हैं और इसके सार्वंतर को हम D2 से माने हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हम निकालेंगे समापद, यह हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A2 प्लस D2 बराबर आपका देखिए D है, इसे 99 D कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह पहले देखिए समांतर श्रेणी का आपका समापद निकल गया और ये देखिए दूसरे समांतर श्रेणी का आपका समापद निकल गया। अब देखिए शर्तानुसार क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए शर्तानुसार आपसे कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा कि शर्तानुसार, देखिए इसमें आपसे कह रहा है शर्तानुसार
तो या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, शर्तानुसार कह रहा है समय पदों का अंतर, समय पदों का अंतर, समय पदों का अंतर, समय पदों का अंतर बराबर आपको दिया है सब। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा आपसे कि समय पदों का अंतर सब है, तो समय पदों का अंतर कितना देखिए सब है, तो इसको लगाइए। जब देखिए आपको समय पदों का अंतर सब है तो यहाँ पर लिखते हैं समय पदों का अंतर सब। तो समय पदों का अंतर कब निकलेगा, जब इनको घटाएंगे, तो घटाइए तो a1 प्लस आपका देखिए 99 डी हो जाएगा, माइनस यह क्या हो जाएगा आपका देखिए a2 प्लस आपका 99 डी हो जाएगा बराबर 100 के। तो इसको हल कर लेंगे तो a1 प्लस आपका देखिए 99 डी गुणा करेंगे माइनस a2 माइनस आपका 99 डी बराबर कितने के 100 के। यह देखिए प्लस 99 डी माइनस 99 डी से कट जाएगा, मिलेगा a1 माइनस a2 बराबर कितने के 100 के। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 के। तो इस तरीके से जो पहली शर्त आपसे कह रही है कि समय पदों का अंतर सब है, तो पहली समांतर श्रेणी का समापद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का समापद बराबर अंतर सब दिया गया है, तो इनको हल कर लेंगे a1 माइनस a2 बराबर कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए आपसे फिर कह रहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1000वें पदों का अंतर निकालने के लिए पहले 1000वां दोनों का पद निकालना पड़ेगा, तब जाके आप निकाल पाएंगे कितना होगा। तो पहले आप 1000वां पद निकालिए, इसके बाद आप लगाएंगे। देखिए जब 1000वां पद आपको निकालना है तो 1000वां पद निकालेंगे। देखिए लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से तो 1000वें पदों का देखिए क्या करेंगे, पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे। तो 1000वां पद a प्लस आपका हो जाएगा आपका 999 डी हो जाएगा। तो इसमें देखिए सवाल में क्या करा, सवाल में देखिए आपसे कह रहा है, सवाल में आपसे यह कह रहा है कि सवाल में आपसे करा कि 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1000वें पदों का अंतर आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको देखिए हम निकालेंगे। तो जब इसको निकालेंगे तो कैसे यह निकलेगा, ध्यान से देखिए। तो पहले समांतर श्रेणी का देखिए 1000वां पद निकालेंगे। तो पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद बराबर a प्लस 999 हो जाएगा डी के। तो बराबर देखिए पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 माना गया है, यह हो जाएगा आपका 999 d1 हो जाएगा, लेकिन d1 बराबर d माना गया तो a1 प्लस आपका हो जाएगा 999 d के। यहाँ पर देखिए आपको पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालनी है। इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का आप 1000वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा 1000वां पद दूसरी समांतर श्रेणी का, तो होता है सूत्र a प्लस 999 d, यह सूत्र होता है पद निकालने का। तो लेकिन दूसरी समांतर श्रेणी है तो इसमें 2 लगा देंगे, a2 प्लस आपका हो जाएगा 999 आपका d2, लेकिन d1 बराबर d2 बराबर आपका d माना गया है, इसलिए a2 बराबर हो जाएगा 999 d हो जाएगा। इस तरीके से दोनों समांतर श्रेणियों का आप जानते हैं कि 1000वां पद निकल गया। फिर कह रहा कि इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे एक प्रश्नानुसार, लिखेंगे प्रश्नानुसार आप कहेंगे, लिख कह रहा है 1000वें पदों का अंतर आपसे करा निकालिए। 1000वें पदों का अंतर आपसे पूछ रहा, तो 1000वें पदों का अंतर बराबर घटाएंगे तो जाएगा a1 प्लस आपका देखिए 999 डी के। इसमें से घटा देंगे इसको a2 प्लस
999 डी के। हल कर लीजिए तो आई देखिए A1 प्लस आपका हो जाएगा 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी प्लस 999 डी से माइनस 999 डी कट जाएगा, मिलेगा A1 माइनस A2। और आप देखिए निकाल चुके हैं कि A1 माइनस A2 बराबर 100 के, यहाँ पर रख देंगे A1 माइनस A2 बराबर 100 के। यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा। ये आपका लग चुका सवाल। तो यह देखिए कंप्लीटली आपका लग चुका है और बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं था। जैसे ही आपको प्रश्न कर रहा हूं उसके अनुसार आप करते जाइए, आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। इसको एक बार फिर से हम आपको बता देते, देखिए एक बार सिखा देते फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए एक बार फिर से, जो लोग देखिए नोट नहीं किए हैं नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके इसे हल कर सकते हैं। तो चलते हैं देखिए फिर से एक बार बता देते हैं इसे। इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। तो यहाँ पर देखिए पहली समांतर श्रेणी AP1 मानी है और देखिए दूसरी समांतर श्रेणी यहाँ पर AP2 मानी है। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 और इसका सार्वअंतर D1 मानी है और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 और सार्वअंतर D2 माना गया है। इसमें कह रहा कि दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, इसलिए D1 बराबर D2 बराबर क्या हो जाएगा, D के। दोनों सार्वअंतर बराबर, इसलिए D1 बराबर D2 बराबर कितने हो जाएगा, D के। अब कह रहा आगे यदि इनके साम्य पदों का अंतर सम है, तो साम्य पदों का अंतर सम है, तो साम्य पदों का अंतर सम कब आप निकालेंगे, जब हम दोनों समांतर श्रेणियों का सामा पद निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों समांतर श्रेणियों का सामा पद निकालेंगे। तो पहली समांतर श्रेणी का सामा पद हो जाएगा, तो सामा पद बराबर A प्लस 99 D होता है, यह सूत्र होता है। तो A देखिए पहली समांतर श्रेणी का A प्रथम पद A1 है, तो यहाँ पर A1 हो जाएगा। आई देखिए 99, इसका जानते हैं कि सार्वअंतर D1 माने, तो D1 हो जाएगा। हल करेंगे A1, लेकिन D1 बराबर देखिए D है, इसलिए यहाँ पर D रख देंगे तो A1 प्लस 99 D हो जाएगा। इसी प्रकार से और देखिए दूसरी समांतर श्रेणी का जब सामा पद निकालेंगे तो सूत्र होता है A प्लस 99 D। यह दूसरी समांतर श्रेणी का निकाल रहे तो यह 2 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो माने हैं A2 और D2 हो जाएगा। लेकिन D2 बराबर देखिए आप D माने हैं, इसलिए यहाँ पर D हो जाएगा, A2 प्लस आपका 99 D हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार सबसे पहले दोनों पदों का सामा पद निकाले हैं, फिर बाद में 1000वां पद आप निकालेंगे, उसका मान ही ज्ञात करना है। तो यह आपका देखिए पहला स्टेप हो गया, जैसे आपको सवाल कह रहा है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे अगर देखेंगे तो क्या आपसे पूछ रहा है, इसको समझेंगे। आगे देखिए जैसे दोनों श्रेणियों का देखिए सामा पद निकल गया, अब आपसे शर्त में कह रहा है, अब इसमें ध्यान देंगे। अब इसमें देखिए सवाल में आपसे शर्त में कह रहा है, शर्त में क्या कह रहा है इसको ध्यान देंगे। तो शर्त में आपसे ये कह रहा है कि साम्य पदों का अंतर 100 है, तो लिखेंगे साम्य पदों का अंतर बराबर 100। तो पहली समांतर श्रेणी का देखिए सामा पद है कि A1 प्लस 99 D और दूसरी समांतर श्रेणी का सामा पद A2 प्लस 99 D। तो इन दोनों को घटाएंगे तो इनका अंतर आपका निकलेगा और यह किसके बराबर है, 100 के। तो इसको और हल करेंगे तो A1 प्लस 99 D माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस A2 माइनस 99 D बराबर 100 के। ताकि देखिए प्लस 99 D से माइनस 99 D कटेगा तो मिलेगा A1 माइनस A2 बराबर 100 के। मान लेंगे समीकरण नंबर इसे 1 हम मान लेंगे। यह देखिए जो पहली शर्त आपसे कह रही है, पहली शर्त के अनुसार A1 माइनस A2 बराबर 100 निकला है। अब इसी प्रकार से आपसे कह रहा कि 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं इतना। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। इसके बाद देखो आपसे कह रहा कि 1000वें पदों का अंतर आपको ज्ञात करना। अब आपको क्या करना बोलिए, ज्ञात करना 1000वें पदों का अंतर
आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो जब 1000वें पदों का अंतर आपको निकालने के लिए कह रहा है तो यह देखिए कैसे निकलेगा। तो इसी प्रकार से जैसे आप 100वें पदों का अंतर निकाले, अब 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे तो सबसे पहले पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद बराबर होगा a + 999d, ये सूत्र हो जाएगा। इसका प्रथम पद a1 माने इसका सार्वंतर d1 माने तो हो जाएगा a1 d1। अब इसे लेकिन d1 बराबर d2 बराबर d है तो हटके d हो जाएगा, तो a1 + 999d हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे तो a + 999d हो जाएगा। तो जो दूसरी समांतर श्रेणी इसका प्रथम पद a का मान a2 है और d का मान d2 है तो हो जाएगा a2 + 999d आपका हो जाएगा, क्योंकि d1 बराबर d2 बराबर d माना गया तो यह d हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों समांतर श्रेणियों का 1000वां पद निकल गया। तो जब दोनों समांतर श्रेणियों का आपका 1000वां पद निकल गया तो आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो प्रश्नानुसार 1000वें पदों का अंतर बराबर पहली समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर हो जाएगा माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का 1000वां पद। तो जब इन दोनों को घटा देंगे तब आपका मान निकलेगा। तो a1 + 999d हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस a2 - 999d हो जाएगा। 999d से 999d कट जाएगा, मिलेगा a1 - a2 और a1 - a2 का मान निकाला गया कितना 100 के, तो यहाँ पर 100 रख देंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो वैसे हम बताइए कि इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको लगाने के लिए आता है। जब तक आप एक आध पेज लगाएंगे नहीं तब तक आप अच्छा नंबर नहीं पाएंगे, इसलिए इस तरीके से आप लगा के नंबर ले सकते हैं। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से आप जानते हैं कि आपका जो पार्ट है माने क्वेश्चन नंबर आपका 27 रहा, ये आपका हल हो चुका है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 28वां क्वेश्चन देके दिया गया है, इसको हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 28वां कह रहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से पूरी कट जाती हैं, उन संख्याओं को लेना है। बहुत अच्छा सवाल आपका देखिए भी है, इसको देखिए हल करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा कि 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या आप जानते हैं कि कहां से शुरू होती है, 100 से। तो सबसे पहले हम 100 लेते हैं, फिर देखिए हम लेते हैं कि 100, इसके बाद देखिए 1 लेते हैं। आप अभी पता कर लेंगे, देखिए क्या आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 100 लेते हैं, यहाँ पर देखिए 101 लेते हैं, तो फिर देखिए आपका 102 लेते हैं, फिर देखिए हम 103 लेते हैं, फिर देखिए 104 हम लेते हैं और फिर 105 हम लेते हैं। यह जानते हैं कि 3 अंकों की संख्याएं आपकी शुरू हो रही हैं। तो कह रहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती, 100, 101, 102, 103, 104, 105। अब आगे देखिए कुछ संख्या को हम ले लेते हैं डॉट डॉट डॉट, और देखिए खत्म कहां पर होगी, जो समाप्त आपकी होती है 3 अंकों की संख्या जानते हैं कि 999 पे समाप्त होगी, इससे कम पर आएंगे तो 998 हो जाएगा, ये भी आप जानते ही हैं। अब इसके बाद देखिए इससे कम पर हम अगर आते हैं तो आप जानते हैं कि इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 900, आपका देखिए 97 हो जाएगा। तो ऐसे आप चलते आएंगे, लेकिन हम जांच कर लेते हैं कि देखिए कौन सी संख्या कटेगी कौन सी नहीं। अगर देखिए अब 7 से विभाज्य वाली संख्या पूछ रहा आपसे, कैसे 7 से विभाज्य वाली, तो 7 से देखिए आपका हो जाएगा 7 से विभाज्य वाली संख्याएं, देखिए 7 से विभाज्य वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य वाली संख्याएं, तो हमको 7 से विभाज्य वाली संख्याएं लेना है। तो 7 से विभाज्य वाली संख्याएं क्या होंगी, माने 7 से पूरी कट जाए। इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 30 नहीं कटेगा, तो ये आपकी संख्या गलत है। ठीक,
और इसमें देखिए भाग करेंगे तो ये भी 7 एकम 7, आपका 3 बचेगा 41 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा 42 होगा। तो इसके बाद जानते हैं कि 42 अगर हो जाएगा तो हम चेक करें तो यहाँ पर 42 आपका हो गया। तो 42 देखिए आपका क्या कि आपका 7 से अगर देखा जाएगा 7 पचे 35, 7 छके 42। तो अगर देखिए यहाँ पर 7 से काटेंगे 3 बचेगा आपका 32, ये भी नहीं होगा। अब यह 7 से काटेंगे 7 एकम 7, आपका 3 बचेगा 33, ये भी नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 बचेगा 34, ये भी नहीं होगा। 7 एकम 7, इसके बाद 3 बचेगा 35, यही देखिए आपका कटेगा। तो इसका मतलब 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी आएंगी? 105 शुरू होगी। तो 3 अंकों वाली संख्याओं में जो संख्या 7 से कटेगी वह पहली संख्या आपकी कितनी होगी? 105 होगी। अब आगे 7 से विभाज्य वाली पूछ रहा, तो 7 7 जोड़ते चलिए, संख्याएं निकल जाएंगे। तो 7 जोड़ दीजिए, तो 105 में 7 जोड़ेंगे 100, आपका कितना आ जाएगा बोलिए? 12। तो 2 संख्याएं आपके लिए बहुत है। तो इसके बाद डॉट 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 करते चलिए। अब इसमें चेक कर लीजिए, इसमें देखिए चेक करेंगे 7 से चेक करेंगे 7 एकम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 19। तो 1 देखो बचा 19 नहीं कटेगा। यहाँ देखिए आपका 2 बचेगा, तो आपका जानते हैं कि 19, यहाँ पर जानते हैं कि 2 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए आपका 3 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर 4 कटेगा, यहाँ पर 5 कटेगा, यहाँ पर 6 कटेगा। कुल मिला के आपका देखिए 994 कटेगा। आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो 994 को 7 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 2 बचा आपका देखिए 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा 7 दूना 14। तो इसका मतलब इधर से लास्ट में जो जानते हैं कि 7 से कटेगा वो आपका 900 कितना होगा? 94 आपका होगा। अब यह देखिए आपको संख्याएं निकल गई, तो हम क्या करेंगे? देखो आपसे करा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है, 100, 101, 102, 103 ऐसे लेते चलेंगे संख्याओं को। और जानते हैं कि अंतिम संख्या जो होती है 999, इससे कम चलेंगे 998, 997। लेकिन देखिए हमको स्टार्टिंग के 2 संख्याएं 7 से कटने वाली आपको लेना है और लास्ट में 2 संख्याएं 7 से कटने वाली लेना है। तो यहाँ पर देखिए 7 से विभाज्य वाली संख्याएं, अब 7 से विभाज्य वाली संख्याएं देखिए पहली संख्या 105 आपकी 7 से कटेगी, दूसरी संख्या आपकी देखिए 112 7 से कटेगी। डॉट डॉट डॉट, फिर देखिए आपको अंतिम संख्या दी गई है, यह अंतिम संख्या आपकी 7 से कटेगी तो यह यनमा पद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, यह जानते हैं कि समांतर श्रेणी का द्वितीय पद A2 हो जाएगा, जो 7 से कटने वाली संख्याएं हैं। और इसका अंतिम पद आपका AN हो जाएगा, तो AN बराबर आपका 994 हो जाएगा। तो इनको आप लिख लिए। अब इन्हीं को देखिए आप हल कर लीजिए तो आपका मान निकल जाएगा। तो इसके बाद देखिए मान निकालने के लिए हमको जानते हैं कि प्रथम पद A और सार्वंतर D की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले प्रथम पद A का मान निकालेंगे, A बराबर A1 बराबर आपको 105 के दिया है। अब इसके बाद देखिए सार्वंतर D का मान निकालेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 का मान 112 दिया गया, माइनस A1 का मान 105 दिया गया है। घटा देंगे आपको सार्वंतर D का मान कितना आ जाएगा? 7। तो इसमें देखिए प्रथम पद A का मान निकल गए 105 और सार्वंतर देखिए D का मान निकल गया आपका 7। अब देखिए जो दिया गया उससे लगा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए दिया है, तो क्या दिया है? देखिए आपको देखिए दिया है, जो दिया गया है उससे आप मान निकाल लीजिए। आपको देखिए दिया गया है, आपको दिया गया कि देखिए AN बराबर आपको देखिए दिया है अंतिम पद या यनवा पद आपको दिया गया कि 994। यनवा पद का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D के बराबर आपका देखिए हो जाएगा 994 के। अब मान रखिए
तो a का मान देखिए 105 है तो 105 रख देंगे। इसके बाद देखिए n का मान निकालना, n माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है बराबर 994 के। इसी को हल कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 105 उधर जाएगा माइनस होगा तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस आपका देखिए 105 के। अब हल करिए तो n माइनस देखिए आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू घटाओ तो यहाँ पर देखिए 14 में से 5 जाएगा आपका 9 के, 14 में से 5 जाएगा 9 के। यहाँ पर देखिए आपका कितना बचा, यहाँ पर 8, यह 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा तो घटा लीजिए। अब इसी को देखिए आप इधर हल कर देते हैं तो इधर जब हल करेंगे देखिए तो आपको मिल गया कि n माइनस 1 और इंटू 7 इक्वल टू आपको मिल गया 8 8 9। 7 से काटो, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दूना 14, इसके बाद 4 बचेगा 7 सते 49 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 127 के, तो n बराबर 127 प्लस 1 बराबर 128 के, तो n बराबर आपका हो जाएगा 128 के। यही आपका हो जाएगा देखिए आंसर। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि कितने पद आपके 7 से विभाज्य हैं, मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्याएं विभाज्य है, 128 संख्याएं 7 से आपके विभाज्य होंगे। यह सवाल आपका लग चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। यह सवाल आपका कंप्लीटली लग चुका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 29वां, करा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब देखिए होता पहाड़ा, गुणज माने क्या होता है, पहाड़ा। तो गुणज का मतलब देखिए आपका पहाड़ा होता है, गुणज का मतलब पहाड़ा से तात्पर्य होता है। गुणज का मतलब पहाड़ा से तात्पर्य होता है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 के पहाड़ा वाली कितनी संख्याएं हैं, या हम कहते हैं कि 4 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए 10 से संख्या लिखिए, 10 11 12 13। यह देखिए ऐसे लिखते चलेंगे। 10 और 250 आपको दिया गया, कितना 250। तो चलिए 250 लास्ट वाली संख्या है, इसके पहले हो जाएगा आपका 249 और इसके पहले हो जाएगा आपका 248 के, यही हो जाएगा। तो यही संख्याएं हो जाएंगे। अब यह जानते तो ये संख्याएं तो आपकी क्या हो गई कि 10 से शुरू हुई और 250 के अंदर की संख्याएं लिख ली गई, लेकिन इनमें से आपको 4 के गुणज वाली संख्याएं लेनी है। तो लिखेंगे 4 के गुणज वाली संख्या आपको लेनी है। तो लिखेंगे 4 के गुणज वाली संख्या है। गुणज का मतलब पहाड़ा, या इसी को हम कहते हैं, मान लीजिए अपने भाषा में कहते हैं विभाज्य भी कह सकते हैं, ठीक। तो 4 के गुणज या पहाड़ा या विभाज्य वाली संख्याएं इसमें से आपको लेना है, ठीक है। ध्यान देंगे इसमें से आपको संख्याएं लेनी है। तो इसमें से कह रहा है कि जो संख्या आपको देखिए 10 से लेके 250 तक दी गई हैं, इनमें से 4 के गुणज या पहाड़ा या विभाज्य वाली संख्याएं लेनी है। तो 4 के गुणज या पहाड़ा या विभाज्य वाली संख्याएं क्या होंगे, तो 10 नहीं कटेगा, देखो 12 करता तो 12 होगा। अब 4 4 का अंतर, तो 12 4 आपका 16 होगा। तो 16 4 आपका देखिए क्या होगा, 20 होगा। क्योंकि जानते हैं कि 4 4 के अंतर वाली संख्या आपको लेना है, तो यह जानते हैं कि 12 4 16, 16 4 आपका 20। इसके बाद देखिए आपका डाट 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 आपका, और यहाँ पर देखिए यह 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यह कटेगा। जानते हैं कि 4 6 24, 4 दूना 8, तो हमको 248 को लेना पड़ेगा। 200, यह देखिए
इसको लेना पड़ेगा 248 को। और यह जानते हैं कि आपका देखिए प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3 और यह अंतिम पद आपका होगा an के। तो जो 4 के गुणज वाली संख्याएं हैं यह देखिए यह मिल जाएंगे। तो 4 के गुणज वाली पहली संख्या 12, दूसरी 16, तीसरी 20 और अंतिम संख्या आपकी 248 दी गई है, जिसे अंतिम पद या यनमा पद कहेंगे। अब इतना आप नोट कर चुके हैं। अब इसमें देखिए आपको अगर प्रथम पद ए और सारवंतर डी निकल जाए तो आप n का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर निकालेंगे। देखिए प्रथम पद ए, तो प्रथम पद ए बराबर आपका होता है a1 और a1 बराबर कितना दिया गया 12 के। तो सारवंतर डी बराबर हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 के। तो बराबर आपका देखिए होगा 16 माइनस 12 बराबर कितने के 4 के। तो प्रथम पद ए का मान देखिए 12 और सारवंतर डी का मान देखिए 4 आपका हो गया। तो सबसे पहले यहां तक आप नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। अब आगे तब हम बताते हैं इसको कैसे आपको हल करना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लीजिए। सवाल आपका लग चुका, बहुत ज्यादा नहीं इसमें कुछ करना है। अब इसके बाद देखिए आपसे कह रहा है कि अब देखिए इसमें n का मान निकालना, कितनी संख्याएं हैं। तो आपको देखिए जो दिया है, जो आपको दिया है उसी की सहायता से अब लगाइए। दिया है देखिए, दिया आपको देखिए, आपको दिया क्या है देखिए, यह दिया आपको कि an बराबर आपको दिया गया 248 के। ये से लग जाएगा। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 के। a का मान रखिए, a का मान देखिए 12 आया है, प्लस n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 248 के। तो देखिए 12 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 248 माइनस 12 के। तो यहां से निकलेगा n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 8 में से 2 जाएगा 6 के, 4 में से 1 जाएगा 3 के, इसके बाद देखिए 2 के, 8 में से 2 जाएगा 6 के, 4 में से 1 जाएगा 3 के, 236 के। अब यहाँ पर देखिए यह मिल गया। अब इसे अगर देखिए आप हल करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस 12 था, इधर जाएगा आपका देखिए माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए इसे काटने का अगर प्रयास करें तो 4 से काटेंगे तो 4 से देखिए कटेगा, तो आप जानते हैं कि 4 पचे 20 होता है, 3 बचेगा 36, 4 नमा आपका जानते हैं कि 36 होता है। यह कट गया। तो आगे देखिए यहाँ पर हम हल कर देते हैं तो मिलेगा आपका देखिए n माइनस 1 बराबर आप जानते हैं कि हो जाएगा 59 के। यहाँ पर देखिए 4 से काट दिए हैं, 4 पचे 20, 3 बचेगा 4 नमा 36 के। तो अब यहाँ पर देखिए n माइनस 1 बराबर आपका 59 के। तो n बराबर 59 में 1 जोड़ देंगे, धन कितना हो जाएगा 60 के। तो n बराबर 60 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब जो आपकी संख्या दी गई है उस संख्या में आप जानते हैं कि 4 के गुणज वाली कितनी संख्याएं रहेंगे 60 रहेंगे। ये आपका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको भी नोट कर सकते हैं। यह भी आपका सवाल लग चुका अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन नंबर आपका 29 रहा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन नंबर 30 आपको देखिए इसमें कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के n पद बराबर होंगे। तो n पद बराबर होंगे माने nमा पद बराबर होगा। बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। इसको देखिए आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए n के किस मान के लिए, मतलब n का मान निकालना है दोनों समांतर श्रेणियों। देखिए 2 समांतर श्रेणी दी गई। सबसे पहले देखिए आपको AP1 दिया है। AP1 में देखो क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। AP1 में आपको दिया गया देखिए 63, 65, 67, इसके बाद कामा डॉट 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 दिया है। और देखिए दूसरी आपको AP दी गई है, AP2 दी गई है,
इसके बाद जानते हैं कि आपको 2 दिया गया है। AP2 में क्या दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। आपको दिया गया 3, इसके बाद दिया गया 10, इसके बाद दिया गया 17, डॉट 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 दिया गया है। अब इसी को देखिए, आपको क्या करना है, करा कि इन दोनों समांतर श्रेणियों के जानते हैं कि करा के n में पद बराबर हैं। तो मतलब यह जो दोनों समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इन दोनों समांतर श्रेणियों के n पद बराबर है। तो जब n पद बराबर है तो n पद ज्ञात करेंगे। तो n पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद a और सारवंतर d चाहिए। तो चलिए दर्शाइए, यह a1 होगा, यह a2 होगा, यह a3 होगा। जब दूसरे समांतर श्रेणी में चलेंगे तो यह देखिए a1 होगा, यह a2 होगा, यह a3 होगा। अब इसका प्रथम पद निकालिए। तो प्रथम पद a बराबर a1 बराबर 63 आपको दिया है। इसका सारवंतर d निकालेंगे तो सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 के, तो a2 का मान 65 आपको दिया, माइनस a1 का मान 63 दिया है। तो 65 में से 63 आपका घटेगा, कितना बच जाएगा, 2 के। तो यहाँ पर सारवंतर d का मान कितना निकल गया, 2 के। 2 का अंतर है। तो प्रथम पद 63 और सारवंतर d का मान 2 निकल गया। इसमें भी निकाल लीजिए। तो प्रथम पद a बराबर आपको a1 बराबर कितना आपको दिया गया, 3 के। इसका सारवंतर d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान 10 माइनस 3 बराबर 7 के। तो सारवंतर d का मान निकल गया 7। अब देखिए करा कि दोनों का n पद बराबर है, तो इसका भी देखिए प्रथम पद निकल गया, सारवंतर d निकल गया। तो दोनों का n पद बराबर, तो पहले दोनों का n पद निकालिए। तो जब दोनों समांतर श्रेणी का n पद आप निकालेंगे तो n पद देखिए आप इसका निकालिए। तो इस समांतर श्रेणी के n पद an बराबर a प्लस आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, इसका n पद। तो a का मान कितना दिया है, 63 के, प्लस n पद निकालना n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 दिया गया है। यह देखिए इसको और हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 63, 2 का गुणा करेंगे 2n माइनस 2 1 का 2। देखिए 63 में से घटेगा तो 61 और प्लस आपका 2n, या हम कह दे कि हो जाएगा आपका 2n प्लस कितने के, 61 के। तो इसका n पद हो गया 2n प्लस 61 के। और इसका n पद निकाल लीजिए। तो इसका n पद निकालेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a का मान आपको 3 दिया है, प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना इंटू डी का मान 7 दिया है। तो देखिए 3 प्लस गुणा करेंगे 7n माइनस 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो यह देखिए 7n, देखिए 7 में से 3 जाएगा आपका माइनस 4 के। तो दोनों का n पद निकल गया आपका। अब यही करा कि दोनों का n पद बराबर, बस दोनों को बराबर कर देंगे शर्त के अनुसार, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। सवाल में देखो n के किस मान के लिए, मतलब n का मान निकालना है। आगे करा दोनों समांतर श्रेणियों, यह पहली समांतर श्रेणी दी गई है, यह दूसरी समांतर श्रेणी दी गई है कि n पद बराबर है, माने दोनों का जो n पद an है बराबर है। तो शर्तानुसार इन दोनों को अभी बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अभी हम इन दोनों की n पद को बराबर कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए तो इनका n पद आपसे कह रहा है क्या है, बराबर है। तो प्रश्नानुसार देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करा कि दोनों का n पद बराबर है। तो देखिए हो जाएगा 2n प्लस 61 के बराबर 7n माइनस 4 के। तो देखिए n वाले पद को उधर करिए, क्योंकि इधर देखिए धनात्मक बनेगा, 4 को इधर लेके आइए। तो 61 4 इधर देखो आएगा प्लस 4 के। आई देखिए 7n इधर पहले से है, यह इधर जाएगा तो आपका माइनस 2n के। आई जुड़ जाएगा आपका देखिए 65 के, आई 7n में से 2n जाएगा आपका 5n के। तो जब 65 बराबर 5n है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5n बराबर कितने के, 65 के। तो यहीं पर देखिए हल कर लीजिए। तो आपका जानते हैं कि जब 5n बराबर आपका 65
के है तो n बराबर आपका हो जाएगा 65/5 के। 5 एक कम 5, एक बचेगा 15 तो n बराबर आपका 13 हो जाएगा। तो 13वें पद समान होंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 13वें पद समान होंगे। 13वें पद क्या होंगे? समान होंगे। यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा कि कह रहा कि कौन सा पद समान होगा, तो 13वें पद समान होंगे। यह सवाल आपका लग चुका कंप्लीटली, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का सवाल जितना भी बताया गया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।